तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल धीराज एकेडमी में। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़े थे। और इसमें जो उसमें जो ऑब्जेक्शंस आया था रदरफोर्ड मॉडल में कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऐसे घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो अपने क्या कर रहा है कि एनर्जी रेडिएट कर रहा है। और एनर्जी रेडिएट करके क्या होगा कि वो आकर न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इनका रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था। तो वहाँ से ये अपना स्टार्ट करेंगे एंड पुट फॉरवर्ड करेंगे उस मॉडल को, जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का। जो मॉडल था उसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें बताएंगे कि कैसे अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसे ऑर्बिट में रहता है और कैसे घूमते रहता है और अपना एनर्जी रेडिएट नहीं करता है और कैसे फॉल नहीं होता है जाकर न्यूक्लियस में, बताएंगे इस लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। देखो, सबसे पहले कुछ लाइन लिख लेते हैं कि यहाँ पर नील बोहर इनका नाम था, पूरा नाम नील बोहर वाज पुट फॉरवर्ड the model of atom in 1913 में। और ये क्या किए थे, ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल। तो इन्होंने क्या किया था कि पहला नंबर तो ये उनके मॉडल को आगे बढ़ाया, कि जो था एटॉमिक मॉडल उसको आगे बढ़ाया, और जो इन पर ऑब्जेक्शन रेज हो रहा था उसको भी ओवरकम किया इन्होंने। तो देखो, इनका मॉडल में क्या बेसिकली ये बताए थे। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं पहले रदरफोर्ड का। जैसे कि उनका ऐसे 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 यहाँ पर न्यूक्लियस था, समझे। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसमें घूमते 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 आएगा और एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएटिंग ऑर्बिट था, क्योंकि यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें घूमते 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 आएगा और एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो पास आते जाएगा और इसमें और न्यूक्लियस में ये जो अपना क्या है न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। इनका ये कहना था रदरफोर्ड। बट जहाँ अपना ये है नील बोहर साहब ये बताएं कि जो अपना सेल होता है, एनर्जी सेल होता है, वो डिस्क्रीट होता है। और ये जब इसमें डिस्क्रीट लेवल में ये घूमेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो, एनर्जी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। जब ये अपने ऑर्बिट में रहेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, घूमता रहेगा। तो इन्होंने ये बताया। पहले इसको आप लोग लिख लो, देन इसके आगे हम बताते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, ये सजेस्ट बाय नील बोहर। ये लिख लो, ये सजेस्ट बाय, पिछले हम लोग देखे थे लेक्चर में, सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लिख लेते हैं पूरा ही, इलेक्ट्रॉन। जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा। सो ये ना एनर्जी रेडिएट करेगा ना इसमें फॉल होगा। तो इन्होंने ये बता दिया। और देखो ये क्या है कि ये न्यूक्लियस अपना है, न्यूक्लियस। तो इसको लिख लो,
हाँ तो बच्चों देखो, हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इन्होंने अपने पोस्टुलेट में क्या बताया था। नील बोहर जो थे, ये अपने पोस्टुलेट में क्या क्या बताया था। देखो पहला तो देखो, ओनली सर्टेन अ स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। जैसे कि देखो यहाँ पर ये ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस हो गया मान लो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ये अलग अलग इसका ऑर्बिट था और इसमें इलेक्ट्रॉन अबाउट। ये नहीं है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, यहीं भी, यहाँ भी है, कहीं 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 नहीं है, वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में है, समझे। या तो इसमें है या तो इसमें है, अलग अलग ऑर्बिट था उसमें, बीच में और मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बताया। और देखो दूसरा में क्या इनका पोस्टुलेट में बोल रहा है कि वाइल द रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। क्या बोल रहा है, जब भी घूम रहा है इसमें, मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ रिवॉल्व कर रहा है, तो जब तक इसमें रहेगा ना तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, समझे। जब इससे बाहर निकालेंगे एनर्जी देकर, तब जाकर इसमें इसका एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इसको ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट हो गया ये। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली न्यूक्लियस लेवल और सेल एनर्जी लेवल। और देखो जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है इसमें, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। तो जो जहाँ ये रिवॉल्व कर रहा है डिस्क्रीट सेल में, उसको ये क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल और सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल और सेल। तो यहाँ पर लिखे हैं द एनर्जी लेवल और सेल आर रिप्रेजेंट इन 2 वेज। कितने वेज में, ये 2 वे में रिप्रेजेंट होते हैं। या तो नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड, या फिर ये KLMNO ऐसे कुछ करके। और जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो काउंट कहाँ से करेंगे, बाहर से काउंट करेंगे या अंदर से, तो करेंगे सेंटर से, जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ से। मान लो यहाँ पर एक और सेल बना दिए, समझे। तो ये सेल का क्या नाम रहेगा, देखो यहाँ पर क्या है K, तो K इसका नाम रहेगा, और L इसका नाम रहेगा, और M इसका नाम रहेगा। आगे भी सेल बना सकते हो, NO, जो भी बनाना है बना सकते हो। तो KLMS है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन क्या ध्यान में रखना है, आउटवर्ड जाना चाहिए, सेंटर से आउटवर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, सेंटर से आउटवर्ड जाना चाहिए। अब देखो चौथा में क्या बोल रहा है, चौथा अपना इसका इनका पोस्टुलेट जो है उसमें क्या बोल रहे हैं, द एनर्जी लेवल इज एसोसिएट विथ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी लेवल है, जैसे कि ये है, ये है, तो ये क्या बोल रहा है कि फिक्स एनर्जी इसमें एसोसिएट होता है। द सेल नियरेस्ट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, नियरेस्ट मतलब ये है के, कौन सा सेल है, N=1 वाला के सेल। तो के सेल की ये बात कर रहे हैं। तो सेल नियरेस्ट हैविंग अ मिनिमम एनर्जी, क्या होगा, ये सबसे कम एनर्जी रहेगा, मिनिमम एनर्जी रहता है, मिनिमम रहता है, जो सबसे नियरेस्ट रहता है न्यूक्लियस के। एंड फारदेस्ट मतलब कि सबसे दूर न्यूक्लियस जो रहेगा उसका, उसमें कितना एनर्जी रहेगा, उसमें एनर्जी रहेगा सबसे, ये कौन है, इस यहाँ पर फारदेस्ट सबसे क्या है, M है। सेल कौन सा है, M सेल है, और N= उसको यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, और M ये सेल है, तो ये इसका एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम एनर्जी रहेगा दूर वाले का, और नियर जो रहेगा उसका सबसे कम रहेगा। देखो इसको ऐसे एनर्जी लेवल को बता देते हैं कि E4, यहाँ तो E3 तक लिए हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलो देखो इसको क्या लिख देते हैं, E1 E2 E3 लिख दिया ना। तो देखो E3 का सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा एनर्जी, देन उसके बाद E2 का होगा, देन उसके बाद E1 का होगा। एंड डिस्क्रीट ये सेल है, अलग अलग सेल है, समझे। और इसी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है अपना, इसी सेल में, ये बीच में नहीं रहता है, इसको ध्यान में रखना कि बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, अपने सेल में रहता है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन अपना प्लस पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन होता है जो अपना न्यूक्लियस में रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे और लिखो इसको अच्छे से, आई होप समझ गए होगे। तो आप लोग इसको एक बार लिख लो, देन इसको हटाते हैं। हाँ तो बच्चों ये रहा आप लोगों का बोर मॉडल, जो कि अभी इसको पढ़ने पर हम लोग को अच्छा से क्लैरिफाई हो गया है, अच्छा से हम लोग समझ गए कि कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, क्या उसका अरेंजमेंट होता है, क्या
और उसका लेवल होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, सब समझ गए इस बोर मॉडल से। अब आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।